बहाली को लेकर बीपीएससी वेटिंग के बदले मेधा सूची जारी कर सकती है। यानी कि जो अभ्यर्थी बॉर्डर लाइन पर होंगे उनको संजीवनी मिल सकती है। वहीं दूसरी ओर राज्य के 4.25 लाख नियोजित शिक्षकों के लिए सरकार दुर्गा पूजा के बाद बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 पर मुहर लगा सकती है। बिहार में आजकल एक ही बात की सबसे ज्यादा चर्चा है और वो है शिक्षक बहाली। आज शिक्षक बहाली से जुड़ी दो बड़ी खबर है। पहली ये कि शिक्षा विभाग से निर्देश मिलते ही बीपीएससी वेटिंग के बदले मेधा सूची जारी करेगी और मेधा सूची के आधार पर रिजल्ट जारी हो सकता है, जिससे जो अभ्यर्थी बॉर्डर लाइन पर होंगे उनको मौका मिल सकता है। और दूसरी खबर नियोजित शिक्षकों से जुड़ी है। सरकार दुर्गा पूजा के बाद नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षा नियमावली 2023 पर मुहर लगाएगी। अब पूरी बात को विस्तार से समझ लीजिए। बिहार में कुल 1,70,461 पदों पर बहाली निकली थी, जिसमें 1,22,324 उम्मीदवार पास हुए। यानी 1,22,324 उम्मीदवारों को शिक्षक पदों पर सरकारी नौकरी पक्की हो गई। मतलब ये करीब 50,000 सीट अब भी खाली हैं। यही नहीं, कई अभ्यर्थियों का 2-2 जगह चयन हो गया है, जिससे एक सीट खाली रह सकती है। वहीं दूसरी ओर सत्यापन के दौरान प्रमाण पत्र सही नहीं पाए जाने पर भी रिजल्ट रद्द होगा और सीट खाली रह सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए बीपीएससी ने निर्णय लिया है कि वो वेटिंग के बदले मेधा सूची जारी करेगी। लेकिन शिक्षा विभाग का निर्देश मिलने के बाद वहीं दूसरी ओर नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए सरकार दुर्गा पूजा के बाद बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षा नियमावली 2023 पर मुहर लगा सकती है। इसके लिए शिक्षकों के सुझाव मिलने के बाद जल्द बैठक होगी। विशिष्ट शिक्षक को लेकर जो आपत्ति है उस पर चर्चा होगी। अक्टूबर अंत तक बैठक कर फाइनल प्रस्ताव तैयार होगा और कैबिनेट में मुहर लगते ही सीएम नीतीश कुमार इसकी घोषणा कर देंगे। मतलब कि दीपावली से पहले राज्यकर्मी की घोषणा की तैयारी चल रही है, जिससे 4.25 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बनने का मौका मिलेगा। लेकिन राज्यकर्मी का दर्जा पाने के लिए विभागीय परीक्षा जरूर देनी होगी। यानी जो शिक्षक अभ्यर्थी कम अंक से पीछे छूटे होंगे उनको तो मौका मिलेगा ही, राज्य के करीब 4 लाख नियोजित शिक्षकों को भी राज्यकर्मी बनने का अच्छा मौका है। न्यूज 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। अब वेटिंग के बदले मेधा सूची के मायने समझते हैं। बिहार में 1,70,461 पदों पर शिक्षक बहाली की परीक्षा हुई। शिक्षक बहाली परीक्षा में 1,22,324 उम्मीदवार पास हुए, यानी करीब 50,000 सीट खाली रह गई। लेकिन बीपीएससी ने कई वेटिंग लिस्ट जारी नहीं की, यानी जो सीटें खाली थी उनको भरने के लिए वेटिंग लिस्ट जारी नहीं की गई। समझने वाली बात यह है कि कई अभ्यर्थियों का 2-2 जगह पर चयन हुआ है। ऐसे अभ्यर्थियों की वजह से एक पद खाली रह जाएगी। यही नहीं, सत्यापन के दौरान भी कई अभ्यर्थी नहीं पहुंचे हैं, जिसकी वजह से सीट खाली रह जाएंगी। और यही वजह है कि सीटें खाली होने के बाद में निर्णय लिया जाएगा। ईडब्ल्यूएस में अभ्यर्थी नहीं मिलने पर दूसरे श्रेणी को मौका मिलेगा। प्राइमरी से उच्च माध्यमिक में मौका मिल सकता है। फाइनल वेरिफिकेशन के बाद सूची तैयार की जाएगी। मेधा सूची के आधार पर रिजल्ट जो है वो जारी किया जा सकता है और जो बॉर्डर लाइन वाले अभ्यर्थी होंगे उनकी लॉटरी लग सकती है।